तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल अनार बगीचे के पास में जो पौधे पर कितना बेहतरीन जो घर बना है। अनार बगीचे में जब फूल आना शुरू हुए तो उसके कुछ समय बाद मधुमक्खियाँ भी आना शुरू हो गई थी, और जैसे जैसे फूलों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे मधुमक्खियों की संख्या भी बढ़ती गई और बहुत ही तेज़ी से जो पॉलिनेशन है वो होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ समय पहले जो है मधुमक्खियों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी बगीचे में। तो 10-12 दिन से जो है बहुत ही कम संख्या थी मधुमक्खियों की, तो पॉलिनेशन भी धीरे हो रहा था क्योंकि फूलों की संख्या भी अब कम हो गई थी क्योंकि फल बहुत सारे सेट हो गए थे। तो फिर अभी 2 से 3 दिन पहले जो मधुमक्खियों की संख्या है वो बगीचे में अच्छी खासी दिखने लग गई। तो फिर हमने बगीचे के चारों तरफ देखा, क्योंकि पिछली बार भी इस समय पर जो है मधुमक्खियों का एक नया घर जो है पौधों पर बना दिया था। तो फिर अभी हमने देखा है तो एक पेड़ पर नया घर बना है, तो वो जो अभी स्थायी नहीं है, जैसे ही यहाँ पर फ्लोरिंग ख़त्म होगी तो फिर वो वहाँ से हट जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी जैसे ही पौधों पर सब फ्लावर आना बंद हो गए थे और सारी मधुमक्खियाँ चली गई थी, तो अस्थायी रूप पर जो है उन्होंने अभी घर बना दिया यहाँ पर। तो हम आपको बता दें ये बिल्कुल अस्थायी तौर पर है, जैसे यहाँ पर फ्लोरिंग ख़त्म हो जाएगी वैसे यहाँ से ये सब चले जाएंगे। तो इसी कारण यहाँ पर से घर पर से उड़कर जो डायरेक्ट हमारे फूलों पर बैठ रही हैं, तो इस कारण यहाँ पर अनार बगीचे में भी वर्तमान में बहुत ही अच्छी संख्या जो मधुमक्खियों की है। तो यही प्लस पॉइंट है कि यहीं पर जो है मधुमक्खियों का घर है, तो कहीं दूर से जो इनको आना नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ही सावधानी से अभी मुझे जो है वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी तरफ हाथ रखकर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, ये हमला कर देती हैं। तो इनकी तरफ कोई भी इशारा करोगे आप तो ये हमला कर देती हैं। जब हम इनके बारे में टॉपिक पढ़ रहे थे तो कभी भी आप इनके जो घर के सामने जो है हाथ ना करें या कोई भी ऐसा जो है इशारा ना करें, नहीं तो ये हमला कर देती हैं। तो बिल्कुल अनार बगीचे के पास में पौधे पर जो है इन्होंने घर बनाया है, तो इस कारण पोलिनेशन फिर अच्छी रफ्तार में हमारा होने लग गया है, क्योंकि पौधों पर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत ही बेहतरीन तौर पर जो है मधुमक्खियों ने यहाँ पर जो है अस्थायी तौर पर जो है घर बनाया है सिर्फ अनार बगीचे में पोलिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से ही उड़कर डायरेक्ट अनार बगीचे में जा रही है और आ रही है। तो सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ से उड़ती हैं और डायरेक्ट अनार के पौधों पर जो है फूलों पर बैठती हैं और फिर यहाँ पर आती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तौर पर जो है यह पोलिनेशन कर रही हैं। इस प्रकार की बेहतरीन फ्लोरिंग जो है अनार बगीचे में अभी भी हो रही हैं। तो बहुत सारे फूल अभी और खिलना बाकी हैं। तो मधुमक्खियाँ जो हैं यहीं पर हैं, तो अच्छी तरीके से पोलिनेशन होगा और ये फल में कन्वर्ट होंगे। तो मधुमक्खियों की संख्या पहले कम हुई थी, तो इस कारण प्रॉब्लम आ सकती थी जो न्यू फ्लावरिंग है, लेकिन अभी नए फूलों में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मधुमक्खियाँ यहीं पर हैं। जैसे ही मधुमक्खियों का सुबह समय होता है वो डायरेक्ट जो है अपने घर से जो अनार के फूलों पर ही बैठती हैं, तो इस कारण न्यू फ्लावरिंग जो हो रही हैं उनमें किसी भी प्रकार की जो है पॉलिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी और सभी फीमेल फ्लावर जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे।